नमस्कार विद्यार्थियों। विदुर नीति जो कि महाभारत के उद्योग पर्व से के 33 से 40 में कुल 8 अध्यायों में वर्णित है। विदुर नीति का 34वां और 35वां अध्याय स्नातक तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में है। वस्तुतः चिंताग्रस्त धृतराष्ट्र जब विदुर से कर्तव्य अकर्तव्य धर्म नीति परक आदि बातों के विषय में पूछते हैं और विदुर उन्हें नीति परक बातें बतलाते हैं, उसी को विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। 34वें अध्याय का पहला श्लोक हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। द्वितीय श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। द्वितीय श्लोक है त्वं मां यथावद् विदुर प्रसाधी प्रज्ञापूर्वं सर्वमजातशत्रुः यन्मन्यसे पथ्यमदीनसत्त्व श्रेयस्करं ब्रूहि तद्वै कुरूणाम्। पुनरेक बारं त्वं मां यथावद् विदुर प्रसाधी प्रज्ञापूर्वं सर्वमजातशत्रुः यन्मन्यसे पाथ्यमदीनसत्त्व श्रेयस्करं ब्रूहि तद्वै कुरूणाम्। धृतराष्ट्र विदुर से कहते हैं कि त्वं मां प्रज्ञापूर्वं यथावत् प्रसादी, कि तुम मुझे बुद्धि से विचार कर उचित प्रकार से शिक्षा दो। वही बात इस श्लोक में वर्णित है। पदार्थ देखते हैं। प्रत्येक पद का अर्थ। त्वम अर्थात तुम, माम मुझको अर्थात मुझ धृतराष्ट्र को, यथावद उचित प्रकार से, विदुर हे विदुर, प्रसादी शिक्षाम देहि शिक्षा दो, प्रज्ञापूर्वम बुद्धि से विचार कर, सर्वम समस्त या सब बात, अजात शत्रु न जातः शत्रु यस्य सह अजात शत्रु और तस्य अजात शत्रु। युधिष्ठिर का विशेषण है यहाँ पर ये पद। अजात शत्रु षष्ठी विभक्ति का एक वचन है यहाँ पर, अर्थात युधिष्ठिर का। यन मन्यसी, यत प्लस मन्यसी, ता के स्थान पर ना हो गया है, अनुनासिक संधि है। सूत्र लगा व्याकरण का यहाँ पर, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। पदांत यर वर्ण है ता, और उसके पश्चात अनुनासिक वर्ण मा है। इस कारण से ता के स्थान पर अनुनासिक वर्ण ना हो गया। यत प्लस मन्यसे, यन मन्यसे, जिसे मानते हो, पथ्यम हितकर, अदीन सत्व हे उदार हृदय वाले, श्रेयस्करम श्रेयस्करम कल्याणकारी, ब्रूहि कहो, तद उसे, वै और कुरुणाम कौरवों का। अर्थात दो बातें हैं इसमें। युधिष्ठिर के लिए जो हितकारी है और कौरवों के लिए जो कल्याणकारी है, उस सब बात को मुझसे कहो। इसका अन्वय की दृष्टि से जब हम देखें तो विदुर त्वं मां प्रज्ञापूर्वं यथावत् प्रसादी, हे विदुर तुम मुझे बुद्धि से विचार कर उचित प्रकार से शिक्षा दो।
अदीन सत्व, हे उदार हृदय वाली, यत अजात शत्रु पथ्यम कुरूणाम वै श्रेयस्करम तत्सर्वम मन्यसे तत्सर्वम ब्रूहि। यत अजात शत्रु पथ्यम, जो युधिष्ठिर का हितकर है, यह युधिष्ठिर के लिए जो हितकारी है, और कुरूणाम वै श्रेयस्करम, और जो कौरवों के लिए कल्याणकारी है, तत्सर्वम ब्रूहि, उस सब बात को मुझे कहो। तो हे विदुर, तुम मुझे बुद्धि से विचार कर जो उचित प्रकार से शिक्षा दो। हे उदार हृदय वाले, जो युधिष्ठिर के लिए हितकर हो और कौरवों के लिए कल्याणकारी हो, उस सब बात को मुझे कहो। तो यहाँ पर जो धृतराष्ट्र है उसके हृदय की जो वेदना है कहीं ना कहीं झलक रही है। पुत्र मोह में जो अन्याय और अधर्म धृतराष्ट्र से हुआ, उससे धृतराष्ट्र किंग कर्तव्य विमूढ़ है। रात्रि में उसे नींद नहीं आ रही है, चिंता के कारण से जल रहा है, और इस किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में एकमात्र उपाय उसे सूझता है कि विदुर से कुछ धर्म और नीति की बातें पूछता हूँ, क्या मेरे लिए उचित है, क्या अनुचित है। इस श्लोक में धृतराष्ट्र के मन की वेदना झलक रही है। यद्यपि धृतराष्ट्र युधिष्ठिर का अहित नहीं चाहता है, लेकिन पुत्र मोह के कारण वो अधर्म और अन्याय का साथ देता है। युधिष्ठिर ने जिस प्रकार से विदुर से प्रश्न किया है, उसमें उसी बात का उसने उल्लेख किया है कि युधिष्ठिर के लिए जो हितकर हो और कौरवों के लिए जो कल्याणकारी हो, उस बात को कहो। तो दूसरे श्लोक का हमने अध्ययन किया। तीसरा श्लोक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।